नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आज का महाभारत का पाठ लाइमा ओहायो से 28 फरवरी को हम लोग आरंभ कर रहे हैं। आज वन पर्व का 241वां अध्याय हम लोग पाठ करेंगे और इसमें कौरवों और गंधर्वों का युद्ध और कर्ण की पराजय का वर्णन है। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, तदंतर वे सब लोग एक साथ कुरुराज दुर्योधन के पास गए और गंधर्वों ने राजा से कहने के लिए जो जो बातें कही थी उन्हें कह सुनाया। तो इसका संदर्भ है पिछले अध्याय का कि दुर्योधन द्वैत वन जो केरल में रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर एक सरोवर के पास चाहते थे कि यहाँ हम लोग क्रीड़ा करें, वहाँ कुछ जाके सभा मंडप बनाओ, ऐसा कुछ आज्ञा दिया अपने सेवकों को। वहाँ गंधर्व लोग पहले से अपना मनोरंजन कर रहे थे, उन्होंने घेर रखा था उस झील को। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग यहाँ हैं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और ये संदेश ला आकर के दिया कौरवों के सेवकों ने दुर्योधन को। तो यह सुन करके बड़े क्रोधित हुए दुर्योधन। समस्त सैनिकों से उन्होंने कहा, अरे यदि समस्त देवताओं के साथ इंद्र भी वहां आकर क्रीड़ा करते हों तो वे भी मेरा अप्रिय करने वाले हैं। तुम लोग सब पापात्माओं को दंड दो। दुर्योधन की यह बात सुनकर महाबली कौरव और उनके सहस्रों योद्धा सब के सब युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। तदंतर वे अपने महान सिंहनाद से 10 दिशाओं को गुंजाते हुए उन समस्त गंधर्वों को रौंद कर बलपूर्वक द्वैत वन में घुस गए। तो घुसने के पहले गंधर्वों ने उनको शांतिपूर्ण वचनों के द्वारा रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन इन लोगों ने कोई बात नहीं सुनी और समस्त सैनिक उस महान वन के भीतर प्रविष्ट हो गए। तब राजा दुर्योधन सहित समस्त कौरव वाणी द्वारा मना करने पर न रुके। तब आकाश में विचरने वाले उन सभी गंधर्वों ने राजा चित्रसेन से जाकर यह समाचार निवेदन किया। जैसा हम लोग पहले कह चुके हैं कि भारत के इतिहास में इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, दूसरे नक्षत्रों में जाना, स्वर्ग जाना, वहाँ से आना, नरक जाना आना, ये सब कोई अद्भुत बात नहीं थी और आजकल लोगों को ये विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये हमारा इतिहास है। तो वहाँ गए, चित्रसेन से सब समाचार बताया अपने राजा से, गंधर्वों के राजा वहाँ। तो यह सुनकर गंधर्वराज चित्रसेन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कौरवों को लक्ष्य करके समस्त गंधर्वों को आज्ञा दिया, अरे इन दुष्टों का दमन करो। भारत चित्रसेन की आज्ञा पाते ही सब गंधर्व अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों की ओर दौड़े। गंधर्वों को अस्त्र शस्त्र लिए तीव्र वेग से अपनी ओर आते देख वे सभी कौरव
सैनिक दुर्योधन के कहते देखते देखते चारों ओर भागने लगे। धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को युद्ध से विमुख हो भागते देखकर राधानंदन वीर कर्ण वहां डट गए। उन्होंने पीठ नहीं दिखाया। गंधर्वों की उस विशाल सेना को अपनी ओर आती देखकर कर्ण ने भारी बाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अब ये विचार करने की बात है कि कौन सी अस्त्र विद्या थी जो एक आदमी हजारों सैनिकों को एक साथ उनका सामना कर रहा। ये आज भी मॉडर्न वॉरफेयर में संभव नहीं है, एक आदमी सारी सेना से लड़े। लेकिन ये था, ये हमारा इतिहास है। सूत पुत्र कर्ण ने अपने हाथ की पुतली के कारण लोहे के एक शुरप, विशिक, भल्ल और वत्सदंत नाम के बाणों की वर्षा किया। बहुत तरह के बाण होते हैं, ये सबका अलग अलग गुण होता है। गंधर्वों के मस्तक काटकर गिराते हुए महारथी कर्ण ने चित्रसेन की सारी सेना को क्षण भर में छिन्न भिन्न कर डाला। परम बुद्धिमान सूत पुत्र कर्ण के द्वारा ज्यों-ज्यों गंधर्वों पर मार पड़ने लगी, त्यों-त्यों वे सैकड़ों और हजारों की संख्या में वहां आकर एकत्र होने लगे। इस प्रकार चित्रसेन की अत्यंत वेगशाली सैनिकों के आने से क्षण भर में वहां की सारी पृथ्वी गंधर्वमयी हो गई। इतने ढेर सारे गंधर्व आए कि कहीं तिल रखने की जगह नहीं थी। तदंतर राजा दुर्योधन, सुबल पुत्र शकुनी, दुशासन, विकर्ण तथा अन्य जो धृतराष्ट्र के पुत्र वहां आए थे, उन सब ने गरुड़ के समान भयंकर शब्द करने वाले रथों पर आरूढ़ होकर गंधर्वों की उस सेना का संहार आरंभ किया। उन्होंने कर्ण को आगे करके पुनः बड़े वेग से गंधर्वों का सामना किया। उनके साथ रथों का विशाल समूह था। वे रथों को विचित्र गतियों से चलाते हुए कर्ण की रक्षा करने गंधर्वों पर बाण बरसाने लगे। तत्पश्चात सारे गंधर्व संगठित होकर कौरवों के साथ भिड़ गए। उस समय घमासान युद्ध होने लगा जो रोंगटे खड़े करने वाला था। तदंतर कौरवों के बाणों से पीड़ित हो गंधर्व कुछ ढीले पड़ने लगे। उन्हें कष्ट पाते देख कौरव योद्धा जोर जोर से गरजने लगे। गंधर्वों को भयभीत देखकर गंधर्वराज चित्रसेन को बड़ा क्रोध आया। वे शत्रुओं के वध का दृढ़ संकल्प लेकर अपने आसन से उछल पड़े। वे युद्ध की विचित्र पद्धतियों के ज्ञाता थे। उन्होंने माया युद्ध आरंभ किया। मायामय अस्त्र का आश्रय लेकर युद्ध आरंभ किया। मायामय में सेना को आप कंफ्यूज कर देते हैं माया से, तो वही उन्होंने किया। चित्रसेन की उस माया से समस्त कौरवों पर मोह छा गया। उस समय ऐसा लग रहा था माया के कारण दुर्योधन के सैनिकों को कि एक एक दुर्योधन का सैनिक 10-10 गंधर्वों के साथ लोहा ले रहा है। तदंतर गंधर्वों की विशाल सेना से पीड़ित हो वे सभी योद्धा जो पहले से जीतने का हौसला रखते थे, भयभीत होकर युद्ध से भाग चले। जन्मेजय, जब कौरवों के सभी सैनिक युद्ध छोड़कर भागने लगे, उस समय सूर्यपुत्र पर्वत की भांति अविचल भाव से उस युद्ध में डटे रहे। दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी ये उस समरांगण में यद्यपि बहुत घायल हो गए थे, तथापि गंधर्वों से युद्ध करते रहे।
इस पर सभी गंधर्व एक साथ संगठित हो कर्ण को मार डालने की इच्छा से 100 तथा 1000 का दल बांधकर रणभूमि में कर्ण के ऊपर टूट पड़े। उन महाबली वीरों ने सूतपुत्र कर्ण के वध की इच्छा रखकर उसके ऊपर चारों ओर तलवार, पट्टे, शूल और गदाओं का प्रहार आरंभ किया। किन्हीं ने उस रथ का जुआ काट दिया, दूसरों ने ध्वजा काट कर गिरा दिया, कुछ लोगों ने ईशा दंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ गंधर्वों ने कर्ण के घोड़े को यमलोक पहुंचा दिया, दूसरों ने सारथी को मार गिराया, एक ने छत्र और अन्य सैनिकों ने रथ के सारे बंधन काट डाले। गंधर्वों की संख्या कई हजार थी। उन्होंने कर्ण के रथ को तिल तिल करके काट दिया। तब कर्ण का उस युद्ध में रहना असंभव हो गया। तब सूतपुत्र कर्ण हाथ में तलवार और ढाल लिए हुए अपने रथ से कूद पड़े और विकर्ण जो छोटा भाई था दुर्योधन का, उसके रथ पर बैठकर अपने प्राण बचाने के लिए उसके घोड़ों को जोर से हाँकने लगे। इस प्रकार 241वां अध्याय आज समाप्त हुआ और अब आरती होगी। हरि ओम।